और नील एंड्रूज, ये दोनों वो लोग हैं जो आपने कंपोजिशन तो सुना, सॉन्ग सुना, लेकिन उसके पीछे का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी रंगत है गाने की, वो इन दोनों ने दी है। जो गिटार पार्ट्स आपने सुने हैं, वो गिटार पार्ट्स पूरे नील ने डिजाइन किए हैं। तो इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। Rolling. Minute. Okay. Good. क्या एक्सपेक्टेशन है गाने से? एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई है। बेसिकली हम दोनों ही क्लासिकल, मतलब मैंने कथक सीखा हुआ है और उसका म्यूजिक फील्ड है, तो शुरू से मुझे ये था कि जब भी हम कोई चीज़ बनाए उसमें आर्टिस्टिक टच होना चाहिए, राग पर बेस्ड होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारा संगीत है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब इतना शोर शराबा बाहर चल रहा है तो बस वही की कोशिश रही है। और ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था, जैसा कि मैंने कहा पंचवर्षीय योजना 5 साल पहले, तभी आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है तभी मेरे दिमाग में चल गया, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी बोलेंगे वो तभी, जब पहली बार मैंने सुना था तभी मुझे दिख गया था वो चीज़। तो बस यही है कि जो जिस आत्मा के साथ, जिस सोल के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है वो ऑडियंस तक पहुँचे, बस यही। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, साथ ही इसमें एक्टिंग किया हुआ है आपने, तो ये तीनों करने सबसे इजी आपके लिए क्या है? प्रोड्यूस करना? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद करते हैं, कुछ काम होते हैं जो ईश्वर आपसे करते हैं। तो ये जब सॉन्ग बनाया था उस वक्त मैं गाने वाला था, मेरा बहुत सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव था कि फीमेल पर्सपेक्टिव से सॉन्ग है कि कोई एक फीमेल सिंगर गाएगी। इवन हमने रिकॉर्ड भी कर दिया, पर मेरा शुभांगी ने जिद किया कि नहीं ये तुम्हारी ही वॉइस में, तो ठीक है मानी गई वो बात। उसके बाद दूसरी बड़ी बात थी जो जिद थी, वो थी कि वीडियो में भी तुम ही, तो मेरे लिए सबसे टफ था कैमरा फेस जो लिटरली गला सूख गया था, पर थैंक्स टू हर, थैंक्स टू टीम, तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल पाया। बाकी सिंगिंग जो कंपोजिशन है ये तो काफ़ी समय पहले अपने आप आ गई थी, बन गया था जैसे अपने आप होता है तो, पर मज़ा बहुत। बट आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर अपने ही प्रोजेक्ट में काम करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन तेल भी निकल जाता है। आसान बिल्कुल भी नहीं था। सच्ची कहूँ तो इस गाने के को कंसीव करने से लेके और आज लॉन्च करने तक इतना कुछ हुआ है। इनफैक्ट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम शूट करने गए थे उस दिन सुबह मुझे पता चला था कि मेरे फादर को कैंसर है। तो उस दिन उसी पूरे मूड के, मतलब सुबह वो खबर मिली और पूरा दिन जो मैंने शूट किया है वो अंदर वो चीज़ थी कि पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ है और ही इज़ 80। तो बहुत ही मुश्किल दिन था वो मेरे लिए, बट हमारी पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी जहाँ पर हमने शूट किया। तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके पहले 4-5 बार कैंसिल कर चुके थे, कभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। हमारा जो पर्पस था ये यही था कि मॉनसून में शूट करना है, जब पूरा ग्रीनरी हो, वाटरफॉल्स हो, रिवर्स हो, तो थोड़ा ऐसा मिस्टी वेदर, ग्लूमी वेदर चाहिए था। तो बिगने तो बहुत आए, रिलीज करने से भी लेंगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते गए, बट देख रहा था कि ये तो बस एक्शन होता है और वन शॉट ओके, तो मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा वैसे नहीं है। जो आकाश ने एक बात कही कि हाँ विजुअल सारे मेरे दिमाग में फिट थे। जब मैंने पहली बार गाना सुना था मुझे पता था क्या चाहिए, और ऑनेस्टली हमने अगर इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर हमने 100 सोचा था तो हम खींच खाच के उसको 90 तक ले आए, आगे और हम 100 का ट्राई करेंगे। बट एक्टिंग में भी अब कभी कुछ भी हो मैं प्लानिंग नहीं करती। आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी, जो उस वक्त दिल से, आत्मा से निकल जाता है बस, और जो छप गया सो छप गया, तो मैं प्लानिंग कभी नहीं करती। बस जो भी अपना काम करती हूँ पूरी शिद्दत के। मैम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ शूट की, गाना मैचिंग है लोकेशन के साथ?
ओके, तो ये शूटिंग हुई है मालशेज घाट के पास, वहीं पर एक हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसके आसपास की लोकेशन है ये, और हमने वहीं शूट किया और ये पूरा गाना एक ही दिन में शूट हुआ है। म्यूजिक सुबह से लेके शाम तक 7 से 7 की शिफ्ट थी और एक ही दिन में शूट। लोकेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू। म्यूजिक वीडियो को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अपने डेली शूट में बहुत नाम कमाया, अभी भी प्यार मिलता है आपको, पूरे दिन की स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, बट ये 3.5 मिनट का गाना ऑडियंस की तरफ जाता है, तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको बताना हो तो क्या हो? नहीं, देखिए टीवी ऐसा है कि किरदार है और वहाँ पे डायलॉग्स हैं, आप अपने डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू योर आईज एंड योर फेस, आपका चेहरा और आंखों से ही जो भी आपको अभिव्यक्ति करनी है, एक्सप्रेस करना है, वो चेहरा और आंखों से करना है। इट हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ। तो बस ये है, मैं काम के लिए सोचूं कि बहुत ज़्यादा सोचना या टेक्निकलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप दिल से कर दो, आई थिंक वो ऑडियंस तक जरूर पहुँचती है। जो भी चीज़ दिल से निकलती है वो जरूर पहुँचती है। मतलब की रोटी सेके ना, मतलब की आग में मतलब की रोटी सेके ना, खाए सैया गोहे देखे। बहुत सही। और आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आप भी कुछ कहना चाहेंगी? सोचती हूँ मैं, जब तक आप सुन लीजिए। तो मैं नील को बुला दूं, गिटार है पीछे। एक सॉन्ग नील। चलो नीले गगन। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों अच्छा कंटेंट नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो आप लोग डिमांड करते हैं वही चीज़ें बनती हैं इस इंडस्ट्री में। तो बस यही है कि अच्छी चीज़ों को पसंद कीजिए, अच्छे कंटेंट को पसंद कीजिए, तो अपने आप अच्छी चीज़ें बनेंगी। तो ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इसको प्लीज़ आपसे सराहना की उम्मीद है, और आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा, और तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे और भी काम करने की। थैंक यू सो मच।